जो हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन्स का जो पहला भाग हमने दिया था, इसमें दूसरे भाग में हम जो है उसी के कुछ और रिएक्शंस जो शेष रह गए थे उन रिएक्शन को कवर करने वाले हैं। रिएक्शंस दिए होंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, हमें ये बताना है कि इस इनकम्प्लीट रिएक्शंस में मेन मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो मुख्य इन अभिक्रियाओं में जो है मुख्य उत्पाद के बारे में बताना है। पहला रिएक्शन दिया है CH3 CH2 CH2Cl प्लस NaI, और इस एसीटोन की उपस्थिति में जो है गर्म किया जा रहा है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, देखिए इसमें ये NaI जो है, NaI को अगर हम तोड़ा जाए तो NaI जो है Na प्लस चार्ज और I नेगेटिव चार्ज में टूटेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये CH3 CH2 CH2Cl है, इसका नाम है प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड जो है इसको अगर तोड़ेंगे तो ये CH3 CH2 CH2 प्लस चार्ज तथा Cl नेगेटिव चार्ज में टूटेगा। तो इसका जो Na प्लस चार्ज, अब चूंकि ये प्लस Na प्लस चार्ज और I नेगेटिव चार्ज है, इसका CH3 CH2 CH2 प्लस चार्ज और ये Cl नेगेटिव चार्ज है, तो इनका पॉजिटिव इनका नेगेटिव, यानी इनका पॉजिटिव और इनका नेगेटिव एक साथ कर लेंगे तो जो शेष बच रहा है इनका पॉजिटिव और इनका नेगेटिव एक साथ कर लेंगे। तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 I और प्लस NaCl। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ ये सोडियम आयोडाइड जो है, अगर देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NaI, NaBr, NaCl और NaF अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मजबूती के साथ बंधे होते हैं NaF होगा, इससे कम स्ट्रॉन्ग NaCl होगा, और इससे कम जो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बंधे होंगे NaF, सबसे कम मजबूती के साथ NaI बंधे होते हैं। तो जब हम NaI की अभिक्रिया जो है प्रोपिल क्लोराइड से कराते हैं तो Na, चूंकि ये ऊपर वाला जो है नीचे वाले को, अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को यौगिक के साथ जो है विस्थापित कर देता है, और ये अपने नीचे वाले को, ये नीचे वाले को, तो इसी प्रकार से ये इनको भी विस्थापित कर सकता है, ये इनको भी विस्थापित कर सकता है और ये इनको भी विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे CH3 CH2Cl जो है, ये प्रोपिल क्लोराइड जो है NaI जब इस मिश्रण में डाला जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा NaCl निकल जाता है। चूंकि I से अधिक क्रियाशील Cl है तो Cl Na के साथ लग जाता है और फिर I जो है यहाँ लग जाता है, तो CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl बनता है। दूसरा रिएक्शन हमारा है CH3 CHBr CH2 CH3 प्लस NaOH गिव्स आउट वाटर, यानी जल की उपस्थिति में, यानी मीडियम जो होगा वो जलीय होगा। अगर हम देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा CH3 CHBr CH2 CH3 और ये NaOH है, तो जलीय माध्यम में भाई NaOH आप जानते हैं Na प्लस चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो Na प्लस चार्ज है तो ऐसे यहाँ पे है, जहाँ कहीं Br होगा तो हमने कहा कि Na जो है इस Br के साथ NaBr बना लेगा, NaBr बना लेगा, और फिर हमारा OH जो है जहाँ से Br निकला होगा वहाँ से जो वहाँ पर ये OH नेगेटिव चार्ज जो है रख दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3। 1 2 3 4 मैथ
एथ प्रो ब्यूट, ये होगा ब्यूटेनॉल। भाई एल्कोहलिक ग्रुप लगा है तो एल्कोहल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है एल्कोहल, और इसका जो है दूसरे कार्बन पे OH लगा है तो ब्यूटेनॉल 2, या अगर दूसरे हिसाब से लिखा जाए इसका IPC नेम तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये होगा 2 ब्रोमो मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेन। अगला रिएक्शन हमारा है CH3CH2Br प्लस KCN इन प्रेजेंस ऑफ AQ एथेनॉल। एथेनॉल जो है इसी को हम जो है एथिल एल्कोहल कहा जाता है, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल को एथिल एल्कोहल कहा जाता है। और यह है पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, और इसका नाम है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। अब इसकी क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AQ यानी एल्कोहलिक, तो हमारा KCN जो है इसमें भी K प्लस चार्ज और प्लस CN नेगेटिव चार्ज, तो हमने बताया कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव यानी KBr, और ये CN जो है इसकी मजबूरी होगी कि यहाँ करके लग जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 CN प्लस KBr, यानी मुख्य उत्पाद हमारा जो होगा एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड है। अगला रिएक्शन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और पराक्साइड माध्यम में अपक्रिया हो रही है, तो पराक्साइड माध्यम में चूंकि ये अनसेचुरेटेड एल्कीन है मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये होगा 1 ब्यूटीन, चूंकि ये अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड एल्कीन है, और अनसेचुरेटेड एल्कीन पर अगर हम HBr की अपक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, पराक्साइड माध्यम में, तो जो धनात्मक भाग होता है जैसे HBr में H प्लस होगा और Br नेगेटिव होगा, तो अम्ल का धनात्मक भाग होता है, अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, यानी अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन संख्या सबसे कम होती है। ये है एंटी मार्कोनी कॉफ रूल्स कहता है। कहने का मतलब एंटी मार्कोनी कॉफ के नियमानुसार यदि हम अनसैचुरेटेड एल्कीन पर अम्लों की अपक्रिया कराते हैं तो अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो ये हमारा जो इसका रिजल्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद जो होगा CH3 CH2, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये CH2, और फिर जो है ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा CH2, और ये Br यहाँ पे लग जाएगा। तो Br की मजबूरी है, ये जो है फिर यहाँ लास्ट में यहाँ पे लगेगा, ये Br जो है CH2 पे लग जाएगा। तो इसका नाम जो होगा मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्रोमो ब्यूटेन, यानी एल्कीन से एल्केन जो है प्राप्त होता है। ये एंटी मार्कोनी कॉफ के नियमानुसार ये रिएक्शन है पराक्साइड की ऊपर। अगले रिएक्शन की हम बात करें तो दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड C
CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr। अगर इसको देखा जाए, इसका ओपन स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो ये CH3C और यहाँ पे H डबल बॉन्ड C, एक CH3 इसका ऊपर लग जाएगा और एक CH3 यहाँ आ जाएगा और ये HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर देखा जाए तो ये अनसेचुरेटेड एल्कीन है, अनसेचुरेटेड एल्कीन है और अनसेचुरेटेड एल्कीन पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड या किसी अम्ल की क्रिया कराते हैं तो ये अम्ल की क्रिया जो है अनसेचुरेटेड एल्कीन पर मार्कोनी काफ के नियमानुसार होती है। मार्कोनी काफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है होती है। तो मार्कोनी काफ का नियम कहता है कि अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो अगर देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या की अगर बात की जाए तो इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर ये Br जो है लग जाएगा और फिर हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर ये Br लग जाएगा और ये CH3। अगर इसके नाम की बात करें तो नंबरिंग 1 2 3 4, इसका आईपीएसी नेम अगर देखा जाए तो 2 ब्रोमो 2, चूंकि एक कार्बन है, मेथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। इसका जो नाम होगा अगर आईपीएसी नेम की बात करें तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अगर इसके नाम की बात करें हम तो 1 2 3 4, इसका जो नाम होगा 2 मेथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटीन 2 मेथिल ब्यूटीन 2। अगला रिएक्शन जो लिया गया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम। कहने का मतलब ये है कि 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है हमें, ब्यूटेनॉल से बनाइए, 1 ब्यूटेनॉल से, या जो है 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाइए, या जो है ब्यूट फर्स्ट इन से बनाइए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 आयोडोब्यूटेन इसका स्ट्रक्चर क्या है या इसका फार्मूला क्या है। तो 1 आयोडोब्यूटेन बाय ब्यूट है तो 4 कार्बन होगा, 1 यानी पहले कार्बन पे जो है ये I लगा होगा और N एल्केन श्रेणी का सदस्य है, तो शेष जो होंगे वो जो है हाइड्रोजन से बैलेंस होंगे। तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम होगा 1 आयोडोब्यूटेन। अब हमें 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। सबसे पहले हम 1 ब्यूटेनॉल के ले लेते हैं। तो 1 ब्यूटेनॉल भाई पहले यानी 1 पहले स्थान पर जो है अल्कोहल है, OH लगा हो, पहले कार्बन पर OH होगा, शेष हाइड्रोजन होंगे। मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटिल अल्कोहल भी लिखा जा सकता है। तो 1 ब्यूटेनॉल पे हम क्या करें कि हमें आयोडो ब्यूटेन प्राप्त हो। तो 1 ब्यूटेनॉल पे
अगर हम और 1 ब्यूटेनॉल पे अगर हम HI की क्रिया करा दें तो हम जानते हैं ये हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ जो है H2O बना लेगा। H जो है OH के साथ जो है H2O बना लेगा और फिर I यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 और फिर I और प्लस H2O। इसका नाम होगा 1 आइडो ब्यूटेन, यानी 1 ब्यूटेनॉल से HI की क्रिया कराएंगे तो आइडो ब्यूटेन प्राप्त होता है, साथ में जल बनता है और हमें बनाना भी है 1 आइडो ब्यूटेन। दूसरा जो दिया गया है 1 क्लोरो ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला CH3 CH2 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 और Cl, यानी इसका नाम है 1 क्लोरो ब्यूटेन। भाई ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा और पहले कार्बन पे क्लोरो लगा है तो क्लोरो हो गया। अब इस पर जो है हम Ki की क्रिया कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराते हैं तो हमारा ये Ki जो है पोटेशियम और ये Cl क्लोराइड मिल करके KCl का निर्माण करेंगे और ये I यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 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 I और प्लस KCl, इसका नाम होगा 1 आइडो ब्यूटेन। तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर हम तीसरे रिएक्शन की बात करें, तीसरी विधि क्या है, ब्यूट फर्स्ट इन यानी 4 कार्बन होगा और ये पहले पर डबल बॉन्ड है, इन है, इसका मतलब ये पहले पे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, ये 2 बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ 3 है, इसमें एक हाइड्रोजन जो है लग जाएगा, बाकी यहाँ पे जो है सब जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड और शेष संयोजकता हाइड्रोजन से बैलेंस होगा, तो इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन। अब चाहे 1 ब्यूटीन कहें या जो है इसको ब्यूट फर्स्ट इन भी कहा जा सकता है। इस पर जो है हम अगर हम HBr की क्रिया कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, 1 ब्यूटीन पर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो एंटी मार्कोनी काफ के नियमानुसार एंटी मार्कोनी काफ्स रूल्स, एंटी मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार अम्ल का धनात्मक भाग, भाई अम्ल का धनात्मक भाग ये H होगा, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस कार्बन पर सबसे कम है तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो Br जो है यहाँ लग जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा CH2 Br, ये बन जाएगा। अब इस पर हम Ki की क्रिया करा दें इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH की उपस्थिति में। अगर हम Ki की क्रिया करा दें इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH की उपस्थिति में तो ये K जो होगा इस Br के साथ जुड़ जाएगा तो KBr बनेगा और साथ में मुख्य उत्पाद जो हमारा होगा CH3 CH2 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 और I बन जाएगा।
तो ये जो है इसका नाम होगा 1-आइडोब्यूटेन। तो इस प्रकार जो है 1-ब्यूटीन से जो है एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार HBr की क्रिया कराएंगे तो हमें जो है 1-ब्रोमो मेथएथप्रोब्यूट मीन्स ब्यूटेन बनता है। और इस पर Ki की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH की उपस्थिति में तो हमें KBr बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, और साथ में 1-आइडोब्यूटेन। अगले टाइप का रिएक्शन जो है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन दिए रहेंगे और ये रिएक्शन आपको जो है इस रिएक्शन को इसमें A और B कुछ अवशेष खाली स्थान दिए रहेंगे, इन खाली स्थान को भरना रहेगा। तो इसमें पहला रिएक्शन जो दिया गया है, पहला रिएक्शन है CH3CH2CHBr2 और ये KOH यहाँ पे है और एक प्रोडक्ट A बनाना है और A प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसको हम गर्म करेंगे, फिर हमें प्रोडक्ट B बनाना है। तो देखते हैं CH3CH2CHBr2, इस पर अगर हम KOH की क्रिया कराते हैं AQ जलीय माध्यम में तो हमारा ये K जो है इस Br के साथ KBr बना लेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे KBr बाहर निकल जाएगा और इस KBr बाहर निकल जाएगा तो ये जो 2 OH ग्रुप होगा ये दोनों इस 2 Br के स्थान पर लग जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा CH3CH2CH, एक Br यहाँ पे एक OH यहाँ लग जाएगा और दूसरा OH यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट A होगा और इस A प्रोडक्ट को अगर हम गर्म करते हैं, अगर गर्म कर दिया जाए तो गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। तो इसका जो H है और इसका OH यानी इस OH ग्रुप का H और OH दोनों मिल करके H2O बनाएंगे, H2O, और H2O ये बाहर चला जाएगा तो यहाँ जो शेष बचेगा CH3CH2CHO, ये है प्रोपल्डिहाइड। या इसे हम कह सकते हैं प्रोपेनल, इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेनल। हमारा प्रोडक्ट B होगा। अगला रिएक्शन जो हमने लिया है CH3NH2 को गर्म करेंगे तो यहाँ पे CH3OH होगा और यहाँ पे हमने A लिया है, यानी A को जब CH3NH2 को A के साथ गर्म करेंगे तो CH3OH बनेगा और CH3OH को PCl5 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो B बनेगा। B को KCN के साथ जब अपक्रिया कराएंगे C बनेगा। C को हम C का अपचयन कराएंगे तब हमें इसका नाम है एथिल एमीन, एथिल एमीन प्राप्त होगा। और ये जो हमने लिया है मेथिल एमीन। इस प्रकार की अपक्रियाएं ऐसे भी पूछी जाती हैं कि कैसे प्राप्त करोगे मेथिल एमीन से एथिल एमीन, तो ऐसे अगर पूछा जाए तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मेथिल एमीन जो हमें दिया गया है इस पर हम जो है यानी A के स्थान पे HNO2 लेते हैं। HNO2 जो है ये नाइट्रस अम्ल है। नाइट्रस अम्ल ये HNO2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OHNO। अब एक ग्रुप हमें OH क्लियर हो गया जो हमें आगे यहाँ पे एल्कोहल में काम देगा। ये N जो है इस N के साथ N2 बना लेंगे, N मिलकर के N2 बन जाएगा और O और H2 यानी N के साथ N2 बन जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और ये OH ग्रुप जो है यहाँ पे लग जाएगा।
तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3OH। अब इस पर अगर हम ये HNO2 जो है A है, अब CH3OH इस मेथिल अल्कोहल पर PCl5, अगर हम CH3OH पर PCl5 की क्रिया कराते हैं तो एक चीज़ हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि कभी भी PCl5 जो है OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो हमें POCl3 मिलता है, और साथ में यहाँ का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बनाता है, और यहाँ पे एक क्लोरीन जो है इस ग्रुप के स्थान पर लग जाता है, तो ये बन जाएगा CH3Cl। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है मेथिल क्लोराइड। तो हमारा ये जो है CH3Cl यहाँ पे प्राप्त होगा, CH3Cl। अब CH3Cl पे जो है, CH3Cl जो है ये हमारा बी प्रोडक्ट है, और बी प्रोडक्ट पे KCN की क्रिया कराते हैं। तो KCN की क्रिया कराएंगे, ये K और Cl के साथ KCl बनकर निकल जाएगा, और फिर ये CN ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CN। तो इसका नाम है मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड ये हमारा C प्रोडक्ट है, और इस C प्रोडक्ट पे अगर हम जो है इसका आप चयन कराते हैं, नवजात हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रख देंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रख देंगे, तो हमें मिलेगा CH3CH2NH2, जो कि यह जो है एथिल एमीन है। अगर बात की जाए कि मेथिल अमीन पे HNO2 के साथ जो है गर्म करेंगे तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म करेंगे तो हमें जो है मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड की क्रिया जब हम पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो मेथिल साइनाइड बनेगा। मेथिल साइनाइड का अपचयन करेंगे तो हमें एथिल एमीन प्राप्त होगा।